गुड आफ्टरनून। देखो, आज होगा तुम लोगों को ट्रायक्सियल टेस्ट। एम आई ऑडिबल? सबको सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है सबको? हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, तो ट्रायक्सियल टेस्ट चालू कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रायक्सियल टेस्ट कौन सा जगह में करता है? मान लो अंडर वाटर कोई भी स्ट्रक्चर है, वो मेन स्ट्रक्चर है जिधर पे सॉइल का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड में पोर प्रेशर रहेगा। कौन सा पोर प्रेशर? वाटर पोर प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो एक तो सॉइल का शेयरिंग के लिए मतलब लोड पड़ेगा तो धस सकता है, जो वाटर के अंदर में वो भी धस सकता है। ठीक है, उसके बाद उसके साथ ऐड क्या हो रहा है? वाटर पोर प्रेशर। ठीक है, तो ये जो टेस्ट है, एक सैंपल को, एक मान लो सैंपल लिया तो वो सैंपल को क्या करना है? वाटर के अंदर पोर प्रेशर क्रिएट करने के लिए वाटर के अंदर रखना है। तो वाटर और मिट्टी का जो सैंपल है, मतलब सॉइल का जो सैंपल है, उसका बीच में हमको तो एक चाहिए, नहीं तो पानी घुस जाएगा सॉइल के अंदर पूरा। ये तो एक मेम्ब्रेन रहता है, तो एक मेम्ब्रेन रहता है। तो मेम्ब्रेन के अंदर क्या रहता है? सॉइल। और बाहर में क्या रहता है? वाटर। ठीक है, अच्छा तुम लोग को लैब लेके किसका किसका प्रॉब्लम है अभी बोलो तो? किसी का लक्ष्मण? यस सर। हाँ, बोल रहा था लैब लेके किसका किसका प्रॉब्लम है? मतलब कि छूटा हुआ है सर। कुछ सुनाई दिया हमको, इसलिए हम बोल रहा था। कुछ बोले हैं पप्पू सर को? कुछ बोले हैं तुम लोग? पप्पू सर को सर? हाँ सर, हम लोग बोले थे ना सर, जैसे कि अगर लैब का हो सके तो सर कॉलेज में बुला के हो सकता है क्या, यही सब पे बोला था सर। जो भी है कॉलेज में बुला के। कॉलेज तो 20 तारीख भी है, कितना तारीख से खुल रहा है? तो वो तो फाइनल ईयर के लिए खुल रहा, हम लोग के लिए नहीं ना खुल रहा भाई। हाँ, तुम लोगों के लिए नहीं खुल रहा है। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है सर ना। पप्पू और सर पप्पू सर भी बोल रहे थे कि जो इन्वायरमेंटल प्रैक्टिकल सब है ना, हम्म, तो बोले थे कि थोड़ा सा अगर देखेगा तो समझ में अच्छा से आएगा, और इसीलिए सर तो बोले थे कि ठीक है अगर नहीं जैसा होगा फिर। एनवायरमेंटल को देखो, पप्पू सर जितना ऑनलाइन कर पाएगा कर पाएगा, पप्पू सर कर पाएगा। ठीक है, वो बात कर लिया, पप्पू सर कर पाएगा। यस ठीक सर। है, जब ऑफलाइन होगा तब देखो, इन्वायरमेंटल जो है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड है। ठीक है, उसमें एसिड पीएच से लेके सब कुछ में बीओडी सीओडी सब एसिड बेस रिलेटेड है। तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। हम दूसरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से साथ बात करके ऑफलाइन में, ऑफलाइन जब चालू होगा उस टाइम, पिछले बार भी वही हुआ था, मतलब कोरोना के पहले ऑफलाइन उधर में जाके करवा देंगे जो जो मतलब तुम लोगों को बेस बेस जो टेस्ट है। क्योंकि देखो, यस सर। प्रिक्वेशन बिना प्रिक्वेशन का तुम लोग भी नहीं कर सकते हो, और हमको भी आइडिया नहीं, किसी को भी आइडिया नहीं, पप्पू सर को भी आइडिया नहीं बिना प्रिक्वेशन के लिए। ठीक है, प्रोसेस सबको याद है। मान लो H2SO4 लेके काम कर रहे हो किंबा HCl लेके काम कर रहे हो, वो हाथ में गिर गया किंबा कोई जगह में गिर गया, उसका जो सेफ्टी है, सेफ्टी रिलेटेड, क्योंकि वो चीज हम लोग मतलब प्रैक्टिकली ऐसा ही होता है। ठीक है, हर कॉलेज में ऐसा ही होता है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे, उसके बाद करवाएंगे ऑफलाइन। तब तक पाप्पू सर के साथ मेरा जो बात हुआ, तब तक ऑनलाइन में जो है वो पाप्पू सर ही लेंगे। ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। मेरा हिसाब से और कुछ प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। अच्छा, और सॉइल का, कुछ तो प्रॉब्लम नहीं सर, यही सॉइल प्रॉब्लम। यस का सर। जो फास्ट पार्ट का तुम लोगों को प्रैक्टिकल हुआ था, सॉइल मैकेनिक्स लैब, वाटर कंटेंट हो गया तुम्हारा, यूनिट वेट हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया, ये सब हुआ था। यस सर, हुआ तो था। तो इसको लेके भी हमको प्रॉब्लम आया, हमको सुनाई दिया जे वो वाला ये सब लैब प्रॉब्लम तुम लोगों को भूल गया कि नहीं पता नहीं, ये सब तो सब करवाया था। जो भी है सर ये डायरेक्ट यस। सुनो, हम एक चीज बोल दे रहा है, डायरेक्ट कुछ भी चीज में प्रॉब्लम होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, थ्रू मेरे को बोलना। ठीक है, कुछ भी खराब लगे अच्छा लगे मेरे को बोलना, जो भी प्रॉब्लम है मेरे को बोलना, क्लियर करना। ठीक है, अब मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन रहेगा तुमको एकदम ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन जाएगा। ये जो एनवायरमेंटल लैब के बारे में हम बता दिया तुमको, अभी पप्पू सर क्या बोला है हमको पता नहीं, जब बाद में करोगे क्यों। देखो, एनवायरमेंटल में एक चीज तो है,
थ्योरी में भी जो है, प्रैक्टिकल का थ्योरी में जो है वही है, ठीक है। उसके बाद उसका ऑफलाइन में करना सही है। ये सब लैब में भी ऑफलाइन में करना, लैब मतलब ऑफलाइन ही होता है, ठीक है। लैब ऑनलाइन में वर्चुअली तुम लोगों को समझने के लिए कर रहा है। अभी ऑनलाइन में ऑफलाइन में अभी देखो कब खुलता है, खुलने के बाद देखो क्या होता है। ऑफलाइन तो करना पड़ेगा, ये तो हम भी मान रहे हैं तुम लोगों के बात, जो ऑफलाइन करना पड़ेगा। जब तक तुम लोग प्रैक्टिकल नहीं करोगे कैसे चलेगा? नहीं, यस सर। कोई भी लैब में प्रॉब्लम है, सॉइल रिलेटेड हो गया, कंक्रीट रिलेटेड हो गया, तो मैं भी बोल रहा हूँ, सॉइल रिलेटेड हो गया, कंक्रीट रिलेटेड हो गया, मटेरियल टेस्टिंग लैब रिलेटेड हो गया, ये सब में कभी भी हमको सिलेबस पहले खत्म करने दो। 6 तो टेस्ट है, 6 टेस्ट के अंदर में 2 या 3 टेस्ट हो गया, ऑलरेडी हो चुका है शायद, तो उसमें और 3 या 4 टेस्ट बचा हुआ है, उसको कंप्लीट करने दो। उसके बाद जो जो तुम लोग टेस्ट बोलोगे वो टेस्ट से मेरा, मैं जितना भी इतना दिन में लैब लिया, वो कौन सा सेमेस्टर हमको देख के फायदा नहीं है। जो भी लैब लिया नहीं लिया, तो उसमें जो जो प्रॉब्लम है हमको बोलो, मतलब थियोरी और प्रोसीड्योर लेके क्लियर कट रहे थे, ठीक है। उसके बाद कॉलेज जब खुलेगा तब आके थियोरी और प्रोसीड्योर जब तुम लोग क्लियर कट हो जाओगे खुद ही कर पाओगे, उसके बाद हम तो है, उसमें तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर। ठीक, चलो। द देखो, द ट्रायक्सियल कंप्रेशन टेस्ट is more sophisticated test procedure determining the shear strength of soil. We can measure both drained and undrained condition. अभी क्या है, एक जगह में मान लो ये नदी है, ठीक है। नदी में क्या होता है, रिवर के अंदर क्या होता है, वाटर जो मूव करता है, तो मूव जब करेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ड्रेन्ड, मतलब पास हो जा रहा है वाटर, तो वाटर आ रहा है जा रहा है। अनड्रेन्ड कंडीशन क्या है, अनड्रेन्ड कंडीशन मतलब एक तालाब मान लो, उसके अंदर वाला मिट्टी को जब शेयर स्ट्रेंथ निकालोगे तो उसमें क्या है, पानी का जाने का रास्ता नहीं है, तो एक ही जगह में स्टैग्नेंट है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं अनड्रेन्ड। तो हमको क्या निकालना है, रिवर हो गया, तालाब हो गया, मतलब पॉन्ड हो गया, इधर में सी हो गया, समुद्र हो गया, तो उसके नीचे जो मिट्टी है बस सैंड है, उसके अंदर हमको स्ट्रक्चर करना है। तो स्ट्रक्चर जब हम उसके अंदर करना है तो उसमें 2-4 चीज आएगा। एक शेयर स्ट्रेंथ करने के लिए देखो मिट्टी का एक मिलेगा, बस सैंड रहेगा तो नीचे सैंड का मिलेगा जो बेड जोन में है, और उसके साथ मेरा पोर वाटर प्रेशर ऐड होगा, क्योंकि देखो ड्रेन कंडीशन में अनड्रेन तो तभी भी ठीक है, ड्रेन कंडीशन में कब ज्यादा मतलब ड्रेन होगा, मतलब कब ज्यादा पानी पास हो जाएगा, कब कम पानी पास हो, उसको हमको देखना पड़ेगा। और अनड्रेन्ड कंडीशन में एक फिक्सेशन में कितना फ्लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है उसके अंदर में, उसको हमको देखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा रिवर के नीचे जो मिट्टी है, सी के नीचे जो मिट्टी है, तो मिट्टी नहीं तो मतलब सॉयल नहीं तो सैंड है, सैंड ही मिलता है इंजीनियर, अंदर जाने के बाद सॉयल मिलता है। और तुम लोगों का इसके पॉन्ड के नीचे क्या है, उसके नीचे शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ट्रायक्सियल टेस्ट। तो ट्रायक्सियल जो टेस्ट है, ट्रायक्सियल टेस्ट में हम लोगों को पोर प्रेशर नोट करना पड़ता है, ठीक है। पहले साइड में जाओ, फील्ड में जाओ, कितना पोर प्रेशर हो रहा है पानी का उसको काउंट करके लेके आओ, ठीक है। उसके बाद उसका नीचे का मिट्टी उठा के लेके आओ, उसके बाद उसमें लैब में ले आके उसको ट्रायक्सियल टेस्ट करो। 2 चीज हमको जानना चाहिए, पोर प्रेशर कितना है पानी का, वाटर प्रेशर, और एक चीज जानना है वो जो मिट्टी है वो मिट्टी में कितना, मतलब वो मिट्टी को हमको लेके आना है शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए, ठीक है। Generally 1.4 inch diameter, 3 inch tall, or 2.8 inch diameter, 6 inch tall specimen are used. कौन सा स्पेसिमेन देखो दिया है, 1.4 इंच, 1 इंच मतलब कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर,
उसको कन्वर्ट कर लो 1.4 इंच और 3 इंच, 2.8 इंच और 6 इंच स्पेसिमेन इज यूज्ड। स्पेसिमेन इज एनकेस्ड बाय ए थिन रबर मेम्ब्रेन, जो बोला पानी, वाटर और तुम्हारा सॉइल, जो उसके बीच में एक मेम्ब्रेन रहना चाहिए, नहीं तो वाटर क्या होगा, उसके बीच में आके वाटर सॉइल के साथ मिलके पूरा तो टेस्ट ही नहीं होगा, पूरा खराब कर देगा, लिक्विड फॉर्म में चला आएगा। सेट इनसाइड द प्लास्टिक सिलिंड्रिकल चेम्बर, एक प्लास्टिक सिलिंड्रिकल चेम्बर के अंदर एक मिट्टी वो जो मिट्टी लेके आया वो रबर के अंदर रखना है, और बाहर में क्या करना है, बाहर से सेल प्रेशर अप्लाइड टू द चेम्बर, सेल प्रेशर अप्लाइड टू द चेम्बर, तो which represent sigma 3 by pressurized cell fluid generally water। बाहर से पानी उसके अंदर घुसाना है, ठीक है, तो अंदर में रहेगा तुम लोगों का मिट्टी, उसके बाहर रहेगा मेम्ब्रेन, उसके बाहर रहेगा वाटर, ठीक है, तो वो जो वाटर प्रेशर, जो सेल प्रेशर, उसको क्या डिनोट कर रहा है, सिग्मा 3। vertical stresses increases by loading by the specimen by rising the, अभी देखो सिग्मा 3 जो है वो तो फिक्स नहीं है, सिग्मा 3 हम कोई भी जगह में गया, पॉइंट के अंदर गया, उसमें पोर प्रेशर कितना फिक्स है उसको नोट करके लेके आया, उसके बाद उतना ही प्रेशर हम पानी के अंदर से बाहर से फिक्स करना है, उसको ही हम सिग्मा 3 बोल रहा है, ठीक है। By raising platen in strain control test and by adding loads directly in stress control test, but strain control test is more common, so strain control test is more common until shear failure occurs। The vertical stresses equals to sigma 1 equal to sum of the sigma 3 plus sigma d डेविएटर स्ट्रेस। डेविएटर स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा 1 माइनस, देखो अभी क्या किया, पूरा मशीन को सेटअप कर लिया, सेटअप करने के बाद ऊपर से हम वर्टिकली लोड देंगे, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं सिग्मा 1, ठीक है, ऊपर से वर्टिकली लोड देंगे, उसके बाद शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा 1। तो डेविएटर स्ट्रेस क्या होता है, सिग्मा डी इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3। वर्टिकल स्ट्रेसेस माइनस सिग्मा 3 क्या हो रहा है, सिग्मा 3 सेल प्रेशर अप्लाइड द चेम्बर विथ वाटर, ठीक है, ये हो गया सिग्मा 3। तो सिग्मा 1 सिग्मा 1 क्या होता है, सिग्मा 1 तो ठीक है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा डी मतलब वर्टिकल स्ट्रेस माइनस डेविएटर स्ट्रेस इक्वल्स टू, डेविएटर स्ट्रेस इक्वल टू वर्टिकल स्ट्रेस माइनस सिग्मा 3 सेल प्रेशर अप्लाइड इन द चेम्बर, तो सिग्मा डी इक्वल्स टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ठीक है, ये फॉर्मूला तो यहां से ही आ रहा है, सिग्मा इक्वल टू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी, ठीक है, यही फॉर्मूला से axial determinant of pore pressure and sample volume is recorded। Depending on the nature of loading and drainage condition, the triaxial test is 3 different ways। triaxial test nature and क्या बोल रहा है, loading and drainage condition, loading और drainage condition के बेसिस में क्या होगा, ट्रायक्सियल टेस्ट 3 डिफरेंट वेज में आएगा। तो 3 डिफरेंट वेज में जब आएगा तो यूयू मतलब क्या है, द यूयू टेस्ट मतलब अनकॉन्फाइंड अनड्रेन्ड, ठीक है, नहीं सॉरी अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड टेस्ट, ठीक है, अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड टेस्ट। द स्पेसिफिक अनड्रेन्ड मतलब ड्रेन्ड नहीं होगा, पॉन्ड का जैसे हो गया, ठीक है, अनकंसोलिडेशन मतलब कंसोलिडेशन भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, तो उसको बोल रहा है अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड टेस्ट। द स्पेसिमेन आर सब्जेक्टेड टू कन्फाइनिंग फ्लूइड प्रेशर
इन ए ट्रायक्सियल चेम्बर, ठीक है। कॉन्फाइनिंग, एक जगह में कॉन्फाइन कर देना है, मतलब चारों साइड के बंद कर देना है पानी भरने के बाद। उसके बाद एक कॉन्फाइनिंग प्रेशर, मतलब वर्टिकल जो लोड दे रहा है उसको हमको नोट करना है। इन दिस टेस्ट द लोड्स आर अप्लाई क्विकली, इन दिस टेस्ट द लोड्स आर अप्लाई क्विकली, तो क्विकली लोड देना है। एंड द सैंपल इज नॉट अलाउड टू कंसोलिडेट ड्यूरिंग द टेस्ट, वो जो सैंपल है उसको कंसोलिडेट नहीं करने देना है ड्यूरिंग द टेस्ट। द सैंपल इज कॉम्प्रेस्ड एट ए कांस्टेंट रेट, सैंपल इज कॉम्प्रेस्ड एट ए कांस्टेंट रेट, तो कॉम्प्रेस करना है कांस्टेंट रेट में, बट कंसोलिडेशन नहीं होगा। कॉम्प्रेशन और कंसोलिडेशन में फर्क क्या है? कॉम्प्रेशन इज ए वन टाइप, क्या है वो कॉम्प्रेस होके छोटा हो जाएगा। कंसोलिडेट मतलब उसके अंदर में जितना वॉइड रहेगा, वाटर रहेगा, वो सब निकल के एक जगह में कंसोलिडेट हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्रेशन मतलब कॉम्प्रेस होकर ब्रेक हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन लोड दे रहा है उसके बाद ब्रेक हो गया, कॉम्प्रेशन नहीं ले पा रहे। कंसोलिडेट मतलब दूसरा है, एक मिट्टी का लेके आया, उसके अंदर में सैंपल लेके आया, उसके अंदर में वॉइड रहता है, वाटर रहता है, उसको निकालने का प्रोसेस के बाद, निकालने के बाद जो बचा रहता है उसको हम लोग उस प्रोसेस को कंसोलिडेशन प्रोसेस बोलता है। अभी चला CU ट्रायक्सियल टेस्ट। इन a consolidated undrained test the sample is not allowed to drain, तो undrained मतलब U मतलब undrained, undrained मतलब क्या, ड्रेन करने नहीं देगा, पॉन्ड में जैसे होता है। the shear characteristics are measured under undrained condition and the sample is assumed to be fully saturated, तो sample is assumed to be fully saturated, assume क्या करना चाहिए, sample को fully saturated, and measuring the pore pressure of the sample allows approximately in consolidated drain test, ठीक है। मेजरिंग द पोर प्रेशर, सब में पोर प्रेशर नोट करना है, पोर प्रेशर नहीं होगा तो डिविएटर स्टेज भी नहीं आएगा। वर्टिकल स्टेज जो है वो ऊपर से आएगा, ठीक है, ऊपर से लोड देगा डिवाइडेड बाय तुम्हारा सैंपल का एरिया करने से वर्टिकल स्ट्रेस आ जाएगा। और पोर प्रेशर तो तुम्हारा बाहर से जो प्रेशर दे रहा हो उसको पोर प्रेशर, तो वर्टिकल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर का, पोर प्रेशर माइनस करने से डिविएटर स्ट्रेस मिल जाएगा। CD इन कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट, CD ट्रायक्सियल टेस्ट के अंदर क्या हो रहा है, इन कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट द सैंपल इज कंसोलिडेटेड एंड शेयर्ड इन कंप्रेशन, सैंपल इज कंसोलिडेटेड मतलब इसके अंदर में वॉइड वाटर रहेगा, उसको हमको कंसोलिडेटेड करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड एंड शेयर्ड इन कंप्रेशन स्लोली टू अलाउ द पोर प्रेशर, compression slowly to allow the pore pressure build up by shearing dissipate, मतलब क्या बोल रहा है, इसमें ड्रेन्ड है तो पोर प्रेशर फिक्स नहीं रहेगा। रिवर में जो रिवर में वन साइड से वन वे में पानी जाता है, इधर से उधर, उधर में पोर प्रेशर कभी ज्यादा पानी जाएगा, कभी कम पाना जाएगा, कभी स्पीड में जाएगा, कभी कम स्पीड में जाएगा, उसलिए पोर प्रेशर क्या बोल रहा है, द रेट ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन kept constant and strain is controlled, the idea that takes alloy samples the pore pressure fully consolidated to the surrounding stresses, तो क्या बोल रहा है, compression slowly to allow the pore pressure built up, तो पोर प्रेशर compression थ्रूली करने के लिए, स्लोली करने के लिए बोल रहा है, to allow the pressure built up, मतलब प्रेशर बिल्ट अप करने के लिए, धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाने के लिए बोल रहा है। द रेट ऑफ एक्सियल डिफॉर्मेशन इज केप्ट कांस्टेंट, एक्सियल डिफॉर्मेशन केप्ट कांस्टेंट एंड स्ट्रेन इज कंट्रोल, स्ट्रेन क्या होता है, जब हम लोड दे रहा है ऊपर से एक्सियल डिफॉर्मेशन के लिए, जो स्ट्रेन है मतलब जो सॉइल सैंपल है उसमें क्या होगा, एक साइड में बेंट हो जाएगा, तो बेंड जब होगा, पहले सैंपल का लेंथ था L, अभी कितना चेंज हुआ, चेंज इन लेंथ डेल L, तो डेल L बाई L मतलब स्ट्रेन, उसमें स्ट्रेन इज कंट्रोल्ड, स्ट्रेन को कंट्रोल करने के लिए बोला है।
The idea is that the test allows the sample and pore pressure is fully consolidated up to the surrounding stresses. The idea is that the test is allows the sample test allow कर रहा है sample को, and the pore pressure is fully consolidated and surrounding stresses. The test may take long time to allow the sample adjust, मतलब सैंपल एडजस्ट करने के लिए लॉन्ग टाइम रख सकता है. Particular low permeability sample need a long time drain and adjust. तो लो permeability और long time drain करना पड़ेगा and adjust strain and stress level. The Triaxial test gives shear strength of soil. Triaxial test क्या देता है? Gives shear strength of soil. shear strength of soil देता है, वो मेजर करता है at different confining stresses. मतलब जो भी confining एक एक करके बढ़ रहा है कि घट रहा है, उस सब stresses को जो उसके बाद उसके नीचे जो soil रहता है उसका shear strength denote करता है. Shear strength is important in all type of geotechnical designing and analysis. Shear strength is important कौन सा? geotechnical design and analysis सब जगह में. अभी बोलो थ्योरी लेके किसका क्या प्रॉब्लम है? किसी का कुछ प्रॉब्लम है? तो बोलना पड़ेगा क्या तुम लोगों को? नो सर. प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, क्योंकि थोड़ा टफ है इसका थ्योरी. ठीक है, तो सिमुलेशन में आ रहा हूँ सर. वो तीन उसका कंडीशन है, यो सिटी और तीन कंडीशन है. तीन कंडीशन है. कंडीशन तो नहीं है, तीन स्टेज है. मतलब जो जगह में जो यूज होगा. तुम मान लो अनकंसोलिडेशन, जो एक मिट्टी मिला उसके अंदर वॉइड मिला, पानी मिला, तो उसको अनकंसोलिडेशन बोल रहा है. अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड. अनड्रेन्ड मतलब पॉन्ड मान लो, पॉन्ड में क्या होगा, एक जगह में ही पानी रहेगा, दूसरा जगह में नहीं जाएगा, मतलब ड्रेन नहीं है, मतलब एक साइड में निकलने का रास्ता नहीं है. तो वो कंडीशन का मिट्टी जब होगा तुम्हारा ये यूयू में करना पड़ेगा. सीयू में कब करना पड़ेगा? कॉन्सोलिडेटेड. कॉन्सोलिडेटेड मतलब उसके अंदर वॉइड नहीं रहना चाहिए, उसके अंदर वाटर नहीं रहना चाहिए. तो कॉन्सोलिडेटेड अनड्रेन पॉन्ड का मिट्टी मान लो, जो जगह में पानी निकलने का रास्ता नहीं है, उसको बोल रहा है सीयू. और सी डी मतलब कॉन्सोलिडेटेड ड्रेन, जो जगह में तुम्हारा पानी वाटर मतलब कॉन्सोलिडेटेड है, पानी वाटर मिट्टी के अंदर नहीं है. और ड्रेन मतलब एक साइड में पानी निकलने का रास्ता है, एक साइड से एक साइड, जब रिवर में एक साइड से पानी चला जा रहा है, उसके बाद सी में जाकर मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोल रहा है ड्रेन. ठीक है, ये तीनों कंडीशन है. ठीक है. यस सर. अभी देखो अनकंसोलिडेशन अनड्रेन्ड का सिमुलेशन. एक्सियल लोड डिवाइस, ये होता है ट्रायक्सियल टेस्ट का मशीन. ठीक है. सॉइल सैंपल, ये है सॉइल सैंपल. इसके साइड में क्या रहता है? मेम्ब्रेन. ये जो मेम्ब्रेन इसका साइड में रहना पड़ेगा. मेम्ब्रेन दिया, ये देखो ये सॉइल सैंपल था, साइड में क्या हुआ? मेम्ब्रेन आ गया. इधर और उधर क्या आ गया? मेम्ब्रेन आ गया. मेम्ब्रेन मतलब पर्दा टाइप का आ गया. इसके अंदर बाहर में क्या रहेगा? वाटर रहेगा. पहले सिलिंड्रिकल चेम्बर के अंदर भरो इसको. ये सॉइल सैंपल बाहर में मेम्ब्रेन के अंदर में सॉइल सैंपल को भर दिया. अभी सिलिंड्रिकल चेम्बर के अंदर में इसको भर दिया. ठीक है, पूरा सेटअप को सिलिंड्रिकल चेम्बर के अंदर में भर दिया. ठीक है. उसके बाद ड्रेनेज को ऑन कर दिया. देखो ड्रेनेज ऑन कर दिया, तो इधर अनड्रेन बोला है, तो अनड्रेन में क्या होगा? इसको भी लॉक करना पड़ेगा, इसको भी लॉक कर, नहीं ये तो पानी आने का रास्ता है, और ये पानी जाने का रास्ता है, निकल जाने का. तो निकल जाने का रास्ता को बंद कर देना है. इनिशियल सैंपल डायमीटर कितना है? 3.58 सेंटीमीटर. ये मिट्टी का जो सैंपल है, इसका जो डाया है ये 3.58 सेंटीमीटर. इनिशियल सैंपल लेंथ 8.94 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 8.94 सेंटीमीटर. ठीक है.
अभी अनकॉन्सोलिडेशन अनड्रेन, अनड्रेन मतलब बंद कर दिया, मिट्टी के अंदर क्या क्या है, वॉइड वाटर है, ठीक है। अभी क्या करने बोला है, ये जो पाइप है, ये पाइप से क्या है, पूरा पानी भर देना है। सो क्लिक करो, देखो साइड में पूरा पानी भर गया, तो मिट्टी हो गया, मतलब सॉइल हो गया ये वाला, ये मेम्ब्रेन हो गया, मेम्ब्रेन के बाहर में क्या है, वाटर है, ठीक है, समझ में आ गया। क्लिक द चेम्बर टू स्टार्ट द मशीन, अब स्टार्ट कर रहा हूं मशीन को, मशीन स्टार्ट करने के बाद ए रीडिंग आया, ठीक है। देखो एक्सियल स्ट्रेन, डेविएटरी टेस्ट स्ट्रेस, डेविएटर स्ट्रेस मतलब क्या बोला, डेविएटर स्ट्रेस मतलब क्या बोला, वर्टिकल जो स्ट्रेस आ रहा है माइनस पोर प्रेशर, ठीक है, वर्टिकली जो स्ट्रेस आ रहा है, जो लोड दिया स्ट्रेस आ रहा है माइनस पोर प्रेशर, जितना मिलेगा वो हो जाएगा डेविएटर स्ट्रेस। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, सिग्मा 3 1.05 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सिग्मा 1 हमको टेस्ट से मिलेगा, ठीक है। तो एक्सियल स्ट्रेन, अभी एक्सियल स्ट्रेन मतलब क्या बोला, जब ऊपर से लोड पड़ रहा है, ठीक है। और एक बार देख लो, ये देखो इसमें वर्टिकली प्रेशर पड़ रहा है इसके अंदर में, तो ये डिवाइडेड बाय इसका लोड, इसमें क्या होगा, प्रूविंग रिंग है, ये लोड है, लोड डिवाइडेड बाय सैंपल का एरिया, सैंपल का डाया कितना है 3.58 सेंटीमीटर, तो पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर करने से सैंपल का एरिया चला जाएगा, लोड बाय एरिया करने से एक्सियल स्ट्रेस चला जाएगा, ठीक है। एक्सियल स्ट्रेन क्या है, फिर से गलती कर रहा हूं, देखो इधर से जब लोड देगा, इधर से जब लोड देगा तो क्या होगा, ये सैंपल क्या होगा, स्ट्रेन मतलब छोटा होगा, थोड़ा थोड़ा बेंट हो जाएगा, छोटा होगा, क्रैक हो जाएगा अंदर में, बस सैंपल थोड़ा छोटा होगा, तो डेल एल जितना छोटा होगा उसको हम लोग डेल एल मानते हैं। पूल सैंपल का लेंथ 8.94 है, डेल एल बाई एल करने से हमको स्ट्रेन मिल जाएगा, ठीक है, उसको ये हम लोगों का स्ट्रेन बोल रहा है, ठीक है। तो इधर में एक्सियल स्ट्रेन, इधर में डेविएटर स्ट्रेस बैठा के ये वाला ग्राफ मिल रहा है, ठीक है। पी बाई ए, देखो लोड बाई एरिया, एक्सियल लोड बाई सैंपल का एरिया, और इधर एक्सियल स्ट्रेन कहाँ से आ रहा है, लोड जब दोगा तो स्ट्रेन तो होगा ही, तो स्ट्रेन होगा तो वही है एक्सियल स्ट्रेन। अभी देखो सैंपल डिफॉर्मेशन, वर्टिकल स्ट्रेन, इतना स्ट्रेन हुआ था, तो इतना छोटा हुआ था, जो ये मूविंग रिंग रीडिंग 3.5 मतलब वो वर्टिकली जो लोड अप्लाइड हुआ ये 3.5 है, पिस्टन लोड P इक्वल्स टू 0.583, करेक्टेड एरिया, एरिया जो है 10.09 एरिया, उसका एरिया, डेविएटर स्ट्रेस P बाई ए कर रहा है, तो P बाई ए मतलब P पिस्टन लोड डिवाइडेड बाई ए, तो पिस्टन लोड कहां से मिलेगा, प्रूविंग रिंग रीडिंग जो है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया से डिवीजन करना पड़ेगा, जितना आएगा माइनस कॉन्फाइनिंग प्रेशर सिग्मा 3 माइनस करना पड़ेगा, तभी ये चीज आएगा, ठीक है। 0.058, ये दूसरा टाइप का कैलकुलेशन किया है, हम दूसरा टाइप का बताया, बट 0.058 आएगा। क्या करना पड़ेगा, पहले P मतलब वर्टिकल लोड जो है P डिवाइडेड बाय ए एरिया, ए एरिया, तो करने से वर्टिकल प्रेशर आ जाएगा, वर्टिकल स्ट्रेस सिग्मा 1 आ जाएगा, और सिग्मा 3 सेल कॉन्फाइनिंग प्रेशर कितना है 1.05, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 करने से डेविएटर स्ट्रेस बट सिग्मा डी आ जाएगा, ठीक है। अभी बोलो सिमुलेशन किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, बोलो। सर एक बार वो लास्ट वाला फिर से बताइए, डेविएटर स्ट्रेस।
देखो ए है सेल कॉन्फाइनिंग, इधर में जो दिया है घुमा के दिया है, सामने नाक देख रहा हो और घुमा के नाक नाक दिख रहा हो, यही है। हम सामने ही दिखा रहा हूं तुम लोगों को। सिग्मा 1 कहां से मिलेगा? डेविएटर स्ट्रेस, ठीक है। कहां गया? ठीक है, सिग्मा 1 कहां से मिलेगा तुम लोगों का? सिग्मा 1 मिलेगा, ऊपर में मूविंग रिंग है, वहां से लोड आ रहा है, डिवाइडेड बाय क्या है? एरिया, सैंपल का एरिया जितना है, जितना लोड में क्रैक हुआ सैंपल मतलब वेस्ट हो गया, और सैंपल का एरिया, इसको करने से हमको सिग्मा 1 मिलेगा। सेल कॉन्फाइनिंग प्रेशर क्या है? उसके बाहर में वाट, मतलब मिट्टी के बाहर में मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर में वाटर, उसके अंदर में एक प्रेशर हम लोग ऑलरेडी इन बिल्ड किया है, तो वो है 1.05 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सिग्मा 1 मिला तुमको वर्टिकल स्ट्रेस, मतलब वर्टिकल जो लोड पड़ रहा है पुलिंग रिंग, डिवाइडेड बाय एरिया करने से सिग्मा 1 मिलेगा, और सेल कॉन्फाइनिंग प्रेशर है वाटर प्रेशर जो है, ठीक है, 1.05। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 करने से ही तुमको डिविएटर स्ट्रेस मिल जाएगा, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं, ठीक है। अभी समझ में आया? यस सर। ठीक है, उतना कुछ ये घुमा के नाक दिखाया है, हम वही बोल रहा हूँ, और सामने मतलब हम सीधा बोल रहा हूँ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, ठीक है। चलो, सबको समझ में आया ना नहीं आया? तब तो कोई बोलेगा नहीं, यही तो प्रॉब्लम है, बाद में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये वो लक्ष्मण, यस सर। अटेंडेंस भेज देना, हाँ, कॉप कर रहा हूँ।